गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास अमोनिया, और आपको पता भी है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है, पिरामिड जैसी शेप होती है। और इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, दे एक्ट एज ए लुईस बेस होते हैं। वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो अमोनिया जो है बेटा एक क्या है, कलरलेस गैस है। क्या है ये, कलरलेस गैस है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, बट इसकी स्मेल गंदी होती है, पंजट स्मेल होती है। क्या होती है, पंजट स्मेल होती है इसकी। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, इजली क्या हो जाती है, ये लिक्विफाई भी हो जाती है। इसको हम अगर प्रेशर अप्लाई करें, हाई प्रेशर अप्लाई करें, तो ये गैस इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई भी हो जाती है। तो ये इसकी क्या है, कुछ क्या है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत सारे मेथड्स हैं अमोनिया को प्रिपेयर करने के। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हम अमोनिया को किस तरह से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी अमोनियम साल्ट है, अगर क्या है हमारे पास कोई भी अमोनियम साल्ट है, उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, लाइम के साथ या फिर कास्टिक सोडा के साथ। क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास अमोनियम साल्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनियम साल्ट है, एक अमोनियम क्लोराइड ले लिया मैंने, और अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं किसके साथ, NaOH के साथ, तो देखो क्या चीज बनेगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ब्रेक डाउन होगा जब लिक्विड में डालेंगे, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखो इसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, यहां पर क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, Na और Cl क्या बनाएंगे, NaCl बनेगा। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अपॉन हीटिंग, किसमें, अमोनिया प्लस वाटर के अंदर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ब्रेकडाउन हो चुका है अमोनिया एंड वाटर के अंदर। अब नेट रिएक्शन क्या होगी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या चीज बनेगी, NH4Cl प्लस
NaOH to give NH3 प्लस NaCl प्लस में क्या आएगा, वाटर आएगा। ये बैलेंस कर लेना। देखो ऐसे आई थिंक बैलेंस है, NH4 एक OH था, एक OH था, एक, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। सेम लाइक दैट अगर हमारे पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट होता, क्या होता, अमोनियम सल्फेट होता, तो देखिए अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 होता, ठीक है। अगर मैं इसको KOH के साथ रिएक्ट करा दूं, किसके साथ रिएक्ट करा दूं, KOH के साथ, तो देखिए वही चीज, वही सारा काम, क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, और क्या बनेगा, प्लस में K2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, K2SO4। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 2 NH4 है इधर, एक ही है, मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब OH हो गए 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। K 2 थे तो मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया एंड वाटर। अब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसकी जगह आप ये लिख लीजिए 2 अमोनिया प्लस 2 वाटर प्लस क्या आएगा, K2SO4। तो ये क्या है बेटा, हम अमोनियम साल्ट से क्या बना सकते हैं, अमोनियम साल्ट को जगह हम क्या करते हैं अल्कली के साथ, जैसे हमारे पास लाइम है, कास्टिक सोडा है, उसके साथ अगर क्या कराते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दूसरा मेथड है हमारे पास अमोनिया को प्रिपेयर करने का, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। अगर हमारे पास क्या है, कोई नाइट्राइड है और उसका अगर हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो भी हमारे पास क्या बनती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ALN, और उसका अगर मैं क्या कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन बाय वाटर। तो देखिए क्या चीज बनने वाली है, ध्यान से, Al के ऊपर 3 चार्ज है, N के ऊपर 3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो क्या चीज बनने जा रही है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, AlOH थ्राइस। N के ऊपर 3 चार्ज है, H के ऊपर 1 चार्ज है, तो क्या बनेगा, NH3। ठीक है बेटा। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस आप खुद कर लेंगे। तो सपोज हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2 प्लस में क्या है, वाटर है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह से भी कह सकता है। और आप देखिए क्या चीज बनेगी, Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है 2, N के ऊपर चार्ज है 3, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या बनेगा हमारे पास, MgOH ट्वाइस प्लस में क्या बनेगा, अमोनिया। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। तो आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछने के बहुत ही कम चांसेस है। एक अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, तो वहां पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, थर्ड मेथड है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम साल्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो देखिए अमोनियम साल्ट, जैसे मैंने क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक चीज तो बनने वाली है अमोनिया, और दूसरी चीज जो बनेगी वो क्या है बेटा हमारे पास, बोलो क्या बनेगा हमारे पास, NH4HS4, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अमोनियम साल्ट है उसको हम हीट करते हैं, तो यहां से भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, अमोनिया ही क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट मेथड है, अगर हमारे पास यूरिया है, क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ मेथड,
अगर हमारे पास क्या है, यूरिया है, और इसका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है इन द, एक एंजाइम होता है जिसको यूरिएज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, यूरिएज। तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो अमोनिया बनती है और क्या बनता है, CO2 बनता है। बैलेंस कर लीजिए तो ये रिएक्शन आ जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको बहुत अपने माइंड के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होती है, यूरिया से भी प्रिपेयर हो सकती है। अमोनियम साल्ट ज़्यादातर ये जो प्रोड्यूस होती है हमारे पास रिएक्शंस हैं वो अमोनियम साल्ट की रिएक्शंस हैं, ठीक है। और अगर हमें लार्ज स्केल पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, अगर लार्ज स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, तो एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2, उसकी रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 टू गिव अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज 92.4 किलोजूल पर मोल। तो ये देखिए क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है ये प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। तो इस प्रोसेस को लो टेम्परेचर क्या करेगा, फेवर करेगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस रिएक्शन को लो टेम्परेचर क्या करता है, फेवर करता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 450 से 550 डिग्री सेल्सियस या 700 केल्विन के बीच में होती है, ठीक है जी। और हाई प्रेशर इस रिएक्शन को क्या करता है, हाई प्रेशर क्या करता है, फेवर करता है। अगर हम हाई प्रेशर लेके चलेंगे तो उतना ही क्या बनेगा, अमोनिया का अमाउंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर लो था तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, स्लो होगी, यील्ड थोड़ा स्लो बनेगा। तो उसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटालिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिस्ट। रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है तो स्लो डाउन होगी रिएक्शन, तो उसका स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटालिस्ट भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली डिवाइडेड निकल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट। और आयरन और मोलिब्डेनम क्या लेते हैं यहाँ पर, एज ए प्रमोटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो देखो बेटा अमोनिया क्या है, एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं, हीट करता हूं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क देना पड़ेगा, तो ये ब्रेक डाउन होके क्या देगा, N2 + H2 देगा। हाईली स्टेबल है इसलिए हमें क्या देना पड़ रहा है, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, जो अमोनिया है ना तो वो कंबस्टाइल है, ना ही वो कंबशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ना तो वो क्या है, कंबस्टाइल है, ना ही वो क्या करती है, बर्निंग में क्या करती है, हेल्प करती है, कंबशन में हेल्प करती है। तो अगर हम उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, अमोनिया बेटा क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत अमोनिया क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने में से हाइड्रोजन देगा, तो क्या बनेगा, क्या रह गया वहां पर, नाइट्रोजन। और क्या बनेगा, इसके H और इसके ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 12 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर 6 ही थे तो क्या करें हम बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, नाइट्रोजन 4 है, इधर 2 ही है तो मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
ऑक्सीजन 3 into 6, 3 into 6। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। तो जब भी हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट ऑक्सीजन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। क्लियर है बेटा? तो बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया के जो एन होते हैं इसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से क्या है, ये एक लुईस बेस है। और लुईस बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अमोनिया प्लस HCl क्या होगा, ये लुईस बेस यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, और पीछे क्या रह जाएगा, Cl नेगेटिव। तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अगर हमारे पास अमोनिया है और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, H2SO4, क्या ले लेता हूँ, H2SO4, तो क्या बनता है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है जी। तो बेटा ये है हमारे पास क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है, लुईस बेस की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। तो वह है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो देखो अमोनिया क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड ले रखा है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, अमोनिया अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हाइड्रोजन देगी, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर N और यहाँ पे Cu, N Cu के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये चीज बनेगी N2 प्लस Cu प्लस वाटर। सेम लाइक दैट इसका हाइड्रोजन, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा अगर उसमें है तो क्या बनेगा, एक चीज तो वाटर बनेगी, दूसरी चीज N और Pb भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, N2 प्लस Pb प्लस H2O बनेगा। तो इन रिएक्शंस को बेटा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम में इसको बैलेंस नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन। तो वही बात है, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होने वाला है, अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेके चलते हैं तो देखिए क्या होगा हमारे पास। फर्स्ट स्टेप 1 क्या होने वाला है, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हाइड्रोजन देगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, बोलिए क्या रह जाएगा, नाइट्रोजन रह जाएगी। और ये H देगा और इसका Cl मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, बोलिए बेटा, HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो 2N है इधर, एक था, मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 इधर 6 हाइड्रोजन थे, इधर एक था, मैंने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन हो गए 6, इधर 2 थे, मैंने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और अमोनिया का क्या होता है, बेसिक नेचर भी होता है। तो ये अमोनिया इस HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, सॉल्ट बना देगी, अमोनियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पर 6HCl है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6HCl से 6HCl क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आई, 8NH3 प्लस 3Cl2 प्लस N2 प्लस 6 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन तब आएगी जब हमारे पास अमोनिया क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है। और अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में दे रखा है तो क्या होने वाला है, तो देखिए पोलर की तरह क्रिएट होगा जब ये हमारे पास एक्सेस में होगा क्लोरीन,
तो हमारे पास एक एक्सप्लोजिव बनता है NCl3 प्लस में क्या बनता है HCl। देखिए इसको करने की जो ट्रिक है वो मैं यही बता रहा हूँ। इसका N और इसका Cl क्या बनाएगा NCl3, H और Cl क्या बनाएंगे HCl। जब हमारे पास क्या है क्लोरीन एक्सेस में है, क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनता है, और जब हमारे पास अमोनिया एक्सेस में है तो क्या बनता है N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड बनती है। तो बेटा ध्यान से इन रिएक्शंस को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से लिख लिख के इनको क्या करना, राइट कर लिख लिख के अपनी कॉपी के अंदर, अपने माइंड के अंदर इनको क्या करना है, फिट करना है। क्योंकि हमारा सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, और हमारे अब सिलेबस में क्या है, पहले तो नाइट्रोजन के कंपाउंड, फॉस्फोरस के कंपाउंड, बट अब क्या है ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स हैं। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में एक अमोनिया है और एक क्या है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। तो अमोनिया ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ 2-3 रिएक्शंस हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब है हमारे पास अमोनिया और NaCl सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन। तो देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या देगा हाइड्रोजन। तो क्या बनने वाला है H2O। 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मैं 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो कितने हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3, ठीक है जी। तो दूसरी बात देखिए क्या रह गया यहाँ पर नाइट्रोजन N2, पीछे क्या रह गया इधर NaCl। तो ये रिएक्शन भी हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो ये 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही है तो मैंने इसको 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 3 NaCl बचे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। सेम लाइक दैट रिएक्शंस आप खुद करोगे, 2 अमोनिया प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रिएक्शन आप खुद करोगे और मुझे व्हाट्सएप भी करोगे। तो लास्ट रिएक्शन आज की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद कॉपर एंड सिल्वर साल्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो अमोनिया, अगर हम बात करें कॉपर साल्ट की, सपोज मैंने क्या ले लिया CuSO4, और आपको पता है कॉपर के पास क्या होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, कॉपर के पास d ऑर्बिटल्स है, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। क्या होगा 4 अमोनिया जुड़ जाएंगे इसके साथ, और क्या आएगा SO4। बुक में आपके ऐसे दिया होगा CuNH3,4SO4। ये कॉम्प्लेक्स बनता है। कई बार ये रिएक्शन इस तरह से भी पूछ ली जाती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन NH3 प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो बस फिर ये नहीं आएगा, क्या आएगा CuNH3,4 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, सिल्वर साल्ट की, जैसे अमोनिया प्लस AgCl, तो क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए AgNH3 ट्वाइस और क्या बनेगा Cl, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ये आ जाता है अमोनिया प्लस Ag पॉजिटिव, तो क्या बनता है AgNH3 ट्वाइस और ऊपर क्या आ जाता है 1 पॉजिटिव आ जाता है। सेम लाइक दैट क्रोमियम का साल्ट है। देखो तो एक चीज माइंड के अंदर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर कॉपर, जिंक और प्लेटिनम आ जाता है तो 4 अमोनिया जुड़ेंगे, अगर हमारे पास सिल्वर जुड़ता है तो 2 अमोनिया जुड़ेंगे, और अगर हमारे पास क्रोमियम साल्ट आ जाता है तो 6 अमोनिया क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। तो बेटा ये था हमारे पास अमोनिया
आप अमोनिया की यूजेस भी घर से क्या करोगे, रीड करोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रिक एसिड क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, सी यू।